नमस्कार। आपके YouTube चैनल सेविकाओं की आवाज में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आज जो घटना घटी है, जो न्यूज मैं आपको देने वाली हूँ, वो सेविकाओं को शर्मसार कर देने वाली घटना है। उस घटना के बारे में मैं आपको पूरी जानकारी दूंगी, क्योंकि आपको भी पता है कि आंगनबाड़ी सेविका को यानी आंगनबाड़ी केंद्र को कहिए कि लूट खसोट का केंद्र माना जाता है, और ये पेपर न्यूज में बराबर आते रहते हैं कि इस विभाग में भ्रष्टाचार अधिक है। और आए दिन कभी केंद्र की शिकायत, कभी विभाग के कार्यालय की शिकायत, या कभी मंत्री की शिकायत हमेशा पेपर के माध्यमों से आते रहती है जनता के बीच, लोगों के बीच। तो आज ऐसी ही एक घटना आपको सुनाऊंगी। आप लोग अपना विचार जरूर उस पर दीजिएगा। क्या सेविका और सेविका के पति द्वारा जो घटना की गई है वो कहां तक उचित है और किस कदर सेविकाओं को शर्मसार कर रही है। तो चलिए हम उस न्यूज को आपको दिखाते हैं। लेकिन अगर आप हमारे चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। पूरी जानकारी के लिए वीडियो के अंत तक बने रहे। वीडियो को अपना कमेंट देना बिल्कुल ना भूलें। और चलिए उस न्यूज को हम दिखाएंगे, लेकिन एक बार फिर से आपसे रिक्वेस्ट है, आप अपना उस घटनाक्रम पर कमेंट जरूर दीजिएगा। तो चलिए हम वो न्यूज आपको दिखाते हैं। 11 बोरी टेम्पू से और 9 बोरी चावल दुकान के बाहर से किया गया जब्त। आंगनबाड़ी के चावल की कालाबाजारी करते हुए एमओ ने पकड़ा और प्राथमिकी हुआ दर्ज। अब जानिए पूरा मामला क्या है। यह मामला चकाई परियोजना की है कि प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी विश्वजीत पंडित ने गुरुवार को शाम को 2 आंगनबाड़ी केंद्रों के लिए निर्गत की गई 20 बोरियां चावल को कालाबाजारी करने के प्रयास में जब्त किया गया। इस मामले में आंगनबाड़ी केंद्र संख्या 130 की सेविका मीरा देवी और पति राजदेव पासवान व टेम्पू चालक पर एमओ ने चंद्रम डीह थाने के में प्राथमिकी दर्ज कराई। वहीं दर्ज प्राथमिकी में बताया गया कि गुरुवार की शाम को उन्होंने चंद्रमंडीह थाना के माधोपुर बाजार में एक टेम्पू खड़ा देखा और उस पर एफसीआई गोदाम से निर्गत किया गया पोषाहार का चावल लदा था। टेम्पू में बैठे आंगनबाड़ी केंद्र संख्या 130 की सेविका श्रीमती मीरा देवी के पति राजदेव पासवान ने बताया कि वह एफसीआई गोदाम से चावल का उठाव कर आंगनबाड़ी केंद्र संख्या 130 और 134 के लिए ले जा रहा था। जब एमओ ने चकाई की एफसीआई गोदाम से के सहायक प्रबंधक गौतम कुमार से फोन करके पूछा तो उन्होंने बताया कि दोनों केंद्र के लिए 23 बोरियां चावल उठाव किया गया है, जबकि टेम्पू पर मात्र 11 बोरियां थी। जब एमओ ने कड़ाई से पूछताछ की तो सेविका पति ने बताया कि माधोपुर बाजार के एक दुकानदार के यहाँ बाकी चावल बेचने के लिए दुकान के पास रख दिया है। कितनी शर्म की बात है कि चावल उठाव हो के केंद्र तक नहीं लाकर रास्ते में ही बेचना शुरू कर देते हैं। ये बहुत ही शर्म की बात है। आप का भंडार देखा अगर जाता है तो आप क्या दिखाएंगे जब इस तरह की स्थिति सामने आएगी। बच्चों के पोषाहार के लिए चावल आते हैं और भंडार में रखा होना चाहिए। भंडार में जो खर्च होता है उसके अनुपात में भंडार में उपलब्धता चाहिए। और ये 11 बोरियां मात्र चावल लद कर आ रही थी, बाकी चावल रास्ते में ही 20 बोरा बेच लिया जाता है। ये बहुत ही शर्मनाक घटना है। और देखिए क्या कहते हैं कि दुकानदार अनुमंडल पदाधिकारी के निर्देश पर चंद्रमडी पुलिस के सहयोग से डमरू यादव की दुकान के दरवाजे पर एफसीआई गोदाम से उठाव की गई चावल की 9 बोरियां बरामद की गई। और वहीं एमओ ने सेविका पति व टेम्पो पर चंद्रमंडी थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई है और पुलिस दर्ज मामले की जांच कर रही है। तो आपकी इस पर क्या राय है? क्या इस सेविका ने सही किया? क्या दर एक बहाना होता है कि दर कम दिया जा रहा है, दूसरे चीज में दर कम है इस कारण हम इससे बेच के मैनेज करके चलते।
लेकिन आप इस नियम को कैसे तोड़ सकते हैं जब आपके भंडार को अगर 2 दिन बाद आपके यहाँ अभी चावल का उठाव हुआ है और 5 दिन बाद कोई टीम आपके केंद्र पर पहुंच जाए तो आप चावल की बोरियां कहाँ दिखाएंगे? क्योंकि रजिस्टर में तो आप मेंटेन करती होंगी कि इतनी चावल हमें उपलब्ध कराई गई है, तो फिर उस चावल का हिसाब आप कहाँ से देंगे? ये कितनी शर्मनाक करने देने वाली बात है जब पकड़ा जाता है। और इस तरह से आप देख सकते हैं कि कितने बड़े पेपर में छपा है कि आंगनबाड़ी के चावल की कालाबाजारी करते हुए एमओ ने पकड़ा और प्राथमिकी दर्ज। तो आप लोग अपना राय जरूर दीजिएगा। आज के लिए इतना ही, अगले वीडियो में हम फिर मिलेंगे। धन्यवाद।